Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, हमारा 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर शुरू है। तो उसका जो प्रैक्टिस सेट 2.1 है उसके जो लास्ट के दो सम बचे हुए हैं वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको मेरे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों, अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ देम हु हैड सब्सक्राइब माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स प्लीज़ एंड तक वीडियो के बने रहिए ताकि आपको ये जो दो इम्पॉर्टेंट सम्स हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ जाए। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ अवर सम। क्या बोला है यहाँ पे? M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR। M क्या है हम लोगों का? QR जो साइड है उसका मिड पॉइंट है, बराबर। अब जब भी ये मिड पॉइंट रहेगा कोई भी लाइन पे, अगर समझो ये लाइन है और यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, समझो ये M है, ये R है, ये Q है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि RM इक्वल्स टू MQ। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कब? 9th स्टैंडर्ड में मिड पॉइंट थ्योरम में, बराबर ना। तो जब भी ये मिड पॉइंट होता है तो उसके जो, अब जाहिर सी बात है यार, इतना तो आपको समझना चाहिए, कोई भी चीज बीच में है तो उसके जो दो टुकड़े बनेंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हमको ये बात पता है कि आर एम क्या है हमारा, एम क्यू, आर एम और एम क्यू इक्वल है करके। चलो चलते हैं हम आगे। अब यहाँ पे क्या बोला है? एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर। फिर एंगल पी आर क्यू कितना है? 90 डिग्री है। हमको क्या प्रूफ करना है? पी क्यू स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं, ये जो पी क्यू स्क्वायर है ये हम लोग अगर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि पी आर क्यू तो हम लोगों का क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमको एक बार हमको पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो पी क्यू स्क्वायर आ जाएगा। पीएम स्क्वायर के लिए देखो, पी क्यू स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे? पी आर क्यू में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पीएम के लिए हम लोग कहाँ पे लगाएंगे भाई? पी आर एम, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और बचा क्या हम लोगों का? पी आर। तो ये पी आर तो दोनों ही हम लोग जब ट्रायंगल में लगाएंगे तो वहां पे आने वाला है। अब हमको लगाना यहाँ पे क्या है? पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, बट हमको यहाँ पे अब बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये सम को हम लोगों को सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। मैं एक एक स्टेप को बहुत बहुत समझा के यहाँ पे लिखने वाला हूं। तो फ्रेंड्स प्लीज आप यहाँ पे फोकस कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको गिवन क्या है? गिवन हमको है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। क्या है हम लोगों का? M इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका? साइड आर क्यू का, बराबर। अब यहां पे हम लोगों का क्या हो रहा है वो हम लोगों को सोचना है, ठीक है। तो अब ये हम लोगों ने पहले ही लिख दिया था क्या कि आर एम इक्वल्स टू क्या होगा हम लोगों का? एम क्यू, क्योंकि ये क्या है? हमारा मिड पॉइंट है। और साथ ही हम लोगों को ये भी बात पता है कि पी आर क्यू इक्वल्स टू कितना होता है हम लोगों का? 90 डिग्री होता है। हमको टू प्रूव क्या करना है वो हम लोग अब लिख के ले लेते हैं यहाँ पे। तो टू प्रूव हमको करना है यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर। क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे? पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर, ठीक है ना। चलो, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख के रख दिया। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं प्रूफ। क्या करने जा रहा हूं मैं यहाँ पे? प्रूफ को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा इन क्या लिखा मैंने यहाँ पे? इन ट्रायंगल पी आर क्यू भी लिख सकता हूं और पी आर एम भी लिख सकता हूं। मुझे जैसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है वो मैं अपने मन से कर सकता हूं। तो चलो हम लोग पहले पी आर एम ये ट्रायंगल लेते हैं, बराबर। अब यहां पे जब मैंने लिखा तो मुझे ये बात पता है कि ये जो पी आर एम हमारा जो ट्रायंगल है वो कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो क्या मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं? तो यस, मैं पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूं। बाय पाइथागोरस क्या लिखा हमने यहाँ पे? थ्योरम।
तो जब हम लोग पीआरएम में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो हमको क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे, तो पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। क्या है ये हम लोगों को फर्स्ट हम लोगों का आ चुका है यहाँ पे, बराबर। इसको हम लोग दे देते हैं नंबर 1। चाहिए तो हम लोग एक ब्रैकेट में अभी से लिख के रख देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, एक हम लोगों का यहाँ पे ये ऐसा भी बन सकता है आर एम स्क्वायर। अब देखो मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं उसका भी मैं यहाँ पे आंसर बता देता हूं आपको, बराबर। क्योंकि जब हम लोग ये सॉल्व करेंगे ना तो हमको ऐसे कुछ न कुछ यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है हम लोगों का आर एम स्क्वायर इक्वल्स टू, हम लोगों को क्या कर सकते हैं हम लोग, ये ऐसा हो सकता है पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये जो दो चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ये हमारे कुछ भी काम का नहीं है अभी, बराबर। ये खाली हम लोग हमारे क्या बोलते हैं इसको, हमको कुछ कहीं पे लगाना होगा तो उसके लिए मैं लिख रहा हूं, नहीं तो ये हमारे कुछ भी काम का नहीं है, बराबर ना। तो इसको तो ये जो ब्लू में लिख रहा हूं अभी इसके तरफ आप बिल्कुल भी ध्यान मत दो, बराबर। ये हमारे कहीं पे अगर समझो आर एम स्क्वायर के जगह पे कुछ लगाना होगा या फिर पी आर स्क्वायर के जगह पे कुछ लगाना होगा, इसके लिए ये मैं पहले से यहाँ पे लिख के रख रहा हूं। आप भी अपना जब सम सॉल्व करोगे तो ऐसा कहीं पे पेंसिल में साइड से लिख के रख देना, ठीक है ना। तो क्या होता है कि हम लोगों का फिर दिमाग चलने लगता है कि क्या करना है करके हमको आगे। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, बराबर। बट मैंने जानबूझ के यहाँ लिखा है कि हमको सेफ्टी रहे बाद में। अब ये तो हम लोगों ने लिख दिया। अब साथ में हमको ये बात भी पता है कि क्या एंगल ये जो है पी आर क्यू ये भी कितना है हम लोगों का 90 डिग्री है। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, बाय पाइथागोरस, क्या लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, थ्योरम लगा रहा हूं, बराबर। बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग ये जो स्टेप है ना वापिस से भी लिखेंगे ताकि हम लोगों को भाई कुछ दिमाग में टेंशन नहीं रहे, इसके लिए मैं कर रहा हूं, बराबर। तो ये एक अपना ट्रिक है, ये ट्रिक पे चलो तो आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आओगे। सम में थोड़ा समय लगेगा बट आपका सम जो है वो एक नंबर राइट बन के निकलेगा। तो पी आर क्यू हमने लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा हम लोगों का पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, बराबर। ये लिखा हम लोगों ने। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे 2 नंबर दे के रख देते हैं। क्या करता हूं मैं यहाँ पे 2 नंबर दे करके मैंने इसको रख दिया, बराबर। फिर चाहिए तो ये ब्रैकेट में हम लोग फिर से लिख के रख लेते हैं क्या, कि जैसे हम लोगों ने क्या लिया यहाँ पे पी आर स्क्वायर, एक मिनट रुको, हाँ पी आर स्क्वायर अगर ऐसा रहेगा है ना तो हम लोगों का ये आर क्यू इधर आ जाएगा, बराबर। तो क्या हो जाएगा ये पी क्यू स्क्वायर माइनस आर क्यू स्क्वायर। और फिर उसके बाद में अगर मैंने आर क्यू स्क्वायर को इधर लिया तो क्या होएगा हम लोगों का पी क्यू स्क्वायर माइनस क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे पी आर स्क्वायर। ये कहीं काम आएगा तो लगाएंगे, है ना। फिर हम लोगों को क्या बात पता है यहाँ पे एम क्या है, हमारा मिड पॉइंट है, बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं एम एक मिनट, M is the mid point of क्या है ये हम लोगों का आर क्यू। M क्या है हमारा मिड पॉइंट है किसका, आर क्यू का, बराबर। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे कि आर क्यू जो है वो किस दो चीज से बना है, तो आर एम प्लस एम क्यू से बना है। इसके यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नंबर 3। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे नंबर 3 लिख दिया। अब फ्रॉम
फ्रॉम जो हम लोगों का 2 और 3 है, यहां से हम लोगों को एक चीज मिलने जा रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे अब समझते हैं। बराबर। तो अब देखो, ये दोनों को अगर देखते हैं हम लोग, क्या है हम लोगों का, देखो पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू आ गया है। बराबर। फिर ये पी आर भी आ गया है। बट हम लोगों का यहाँ पे पीएम कहीं पे भी पिक्चर में नहीं है। पीएम कहीं पे भी पिक्चर में नहीं है, पीएम हमारा यहाँ पे पिक्चर में है। तो लाएंगे धीरे धीरे हम लोग, पहले इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं और फिर कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे अभी के टाइम पे मैं क्या लिख रहा हूं उसके ऊपर आप प्लीज फोकस कीजिए। तो क्या होगा ये हम लोगों का, तो मैं यहां पे लिखूंगा पी क्यू स्क्वायर लिखा मैंने, बराबर, इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, पी आर स्क्वायर। हाँ, फिर मैं यहां पे लिख देता हूं प्लस, और ये आर क्यू के इक्वल टू में क्या लिखा है मैंने, आर एम लिखा है। क्या लिखा है मैंने, आर एम प्लस एम क्यू द होल स्क्वायर। हम लोगों ने ये लिखा तो इसके पीछे एक रीजन है जो कि हम लोग अब समझने जा रहे हैं। बराबर। तो ये कैसे आया हम लोगों को, तो फ्रॉम 2 एंड 3 से आया। कैसे आ गया ये हम लोगों को, तो फ्रॉम 2 एंड 3 के मदद से हम लोगों ने ये लेके आए। फिर अगले स्टेप में हमको क्या करना है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं अब उसको, तो प्लीज आप फोकस कीजिए। तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, पी आर स्क्वायर प्लस, अब देखो दोस्तों, आपको सभी लोगों को ये वाला फॉर्मूला तो याद होगा ही, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बराबर। तो बस यहां पे हम लोगों को वही लगाना है, क्या करना है हम लोगों को, वही लगाना है। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं आर एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या लिखा मैंने, आर एम इंटू एम क्यू प्लस एम क्यू द होल स्क्वायर। अब इससे होगा क्या, अब इससे होने क्या वाला है वो हमको समझना है। बराबर। अब यहां पे हमने ये तो लिख दिया, क्या लिखा हम लोगों ने, ये लिख दिया। अब मैं जब यहां पे जा रहा हूं, कहां पे जा रहा हूं मैं, अपने पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। ठीक है ना, मेरे को कुछ यहां पे समझ में नहीं आ रहा है। फिर ये हम लोगों का 2 आर एम इंटू एम क्यू प्लस एम क्यू स्क्वायर है। बराबर ना। तो हमको यहाँ पे कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, क्या हो रहा है हम लोगों को, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा अपना यहाँ पे दिमाग लगाया। अब मैं यहाँ पे कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा हूं, तो मैंने क्या किया, मैं जरा गया, जो मैंने सम यहाँ पे सॉल्व करके रखा है उसके ऊपर गया। मैं यहां से देखने लगा, ये पी एम स्क्वायर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट इसका आउटकम क्या है हम लोगों का, आउटकम हमारा है यहाँ पे पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। क्या है, देखो भाई, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों को पी क्यू और पी आर खाली आ रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा था, पी क्यू और पी आर आ रहा था, आर एम हमारा सॉरी पी एम हमारा आ ही नहीं रहा था। तो अब ये जादू से आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, अगर हम लोग फ्रॉम 1 का इस्तेमाल करके ये जो पी आर स्क्वायर और आर एम स्क्वायर के जगह पे क्या मैं पी एम स्क्वायर लिख सकता हूं, यस मैं लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे ये मेरे प्रूफ में चाहिए। इसके लिए मुझे भाई लिखना ही पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमको इसको लिखना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं लिखेंगे तो हम प्रूफ कैसे करेंगे।
समझ रहे हो ना। तो हमको सम में आगे चलना है, तो आगे चलना है तो कुछ तो कहीं पे तो कुछ करना पड़ेगा हम लोगों को। तो पी क्यू स्क्वायर में यहाँ पे ये जो पी आर स्क्वायर और आर एम स्क्वायर है उसकी जगह पे मैं अब यहाँ पे लिखने जा रहा हूं पी एम स्क्वायर। अब हमारा क्या बचा वो हम लोग लिखते हैं, तो 2rm इंटू क्या लिखा हमने एम क्यू प्लस एम क्यू स्क्वायर। और ये कैसे कर दिया मैंने यहाँ पे कमाल, तो फ्रॉम 1 के मदद से। अब जब हम लोग इसको ध्यान से देख रहे हैं तो हमको एक बात यहाँ पे समझ में आ रही है। क्या हो रही है, हमको एक बात यहाँ पे समझ में आ रही है। अब ये MQ का क्या काम है, क्या हम लोगों को यहाँ पे MQ का काम है, मुझे यहाँ पे सच में बताओ आप, हमको किसका काम है यहाँ पे, RM का काम है। RM का भी क्या हम लोगों को काम है, ऐसा लगता है आपको RM का काम है या MR का काम है। देखो भाई हमको तो किसका भी काम यहाँ पे आ सकता है। अब ये जो स्टेप है ये स्टेप आगे बढ़ रहा है, आपको लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है हमको किसको भी। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं उसको समझो आप, क्या करना है अब हम लोगों को एक बात पता है, ये जो MQ है क्या है हम लोगों का, MQ है। तो MQ के वहां पे हम अगर ये RM को लगा देवे, क्या करें हम लोग, RM को लगा देवे तो हमको कोई प्रॉब्लम है क्या, है ना, कोई प्रॉब्लम है क्या हम लोगों को, नहीं है शायद, है क्या, खाली मुझे इतना बताओ, नहीं है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको ही लगाते हैं क्योंकि अब भाई सम कुछ आगे बढ़ने वाला नहीं है हमारे से, तो हमको ये तो लगाना पड़ेगा ही। तो मैंने लिखा यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर, फिर मैंने लिखा पी एम स्क्वायर प्लस 2rm स्क्वायर इनटू ये जहां जहां पे हम लोगों का MQ है वहां वहां पे हम क्या डाल देते हैं, यहाँ पे RM डाल देते हैं। क्या डाल दिया मैंने, RM डाल दिया, बराबर। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या कि सिंस हम लोगों का RM जो है वो किससे इक्वल है भाई, हमारा MQ से, इसके लिए हमने उसको क्या कर दिया, उसके साथ में रिप्लेस कर दिया। क्या कर दिया हम लोगों ने, उसके साथ में उसको रिप्लेस कर दिया। अब हमारा एक ही मकसद है, क्या है हम लोगों का, देखो ये 2 है, बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, ये RM क्या था ये हम लोगों का, एक मिनट को कुछ गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, ये स्क्वायर कैसे लगा दिया मैंने यहाँ पे, बराबर ना, ये तो स्क्वायर अब अगले स्टेप में आने वाला है, बराबर ना, ये यहाँ पे इनटू RM है, बराबर। तो ये 2 और एक ये 3 हो जाएगा अभी, है ना। तो 3 देखो हमारे पिक्चर में आ गया है, हमने कुछ भी नहीं किया बट आ गया ये, बराबर ना। तो ऐसे ही लाना पड़ता है ज्योमेट्री के अंदर। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया, तो ये कितना हो गया हम लोगों का, अगर ये तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2rm स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर विल बिकम 3rm स्क्वायर। अब भाई हम लोग करें क्या, अब हम लोग करें क्या, देखो अगर आपको ये स्टेप से आप कंफर्टेबल नहीं है तो हम लोग एक और एक स्टेप कर देते हैं, यहाँ पे कोई वांदा नहीं। RM इंटू RM कितना होता है, RM स्क्वायर, ये 2 प्लस मैंने लिख दिया है यहाँ पे RM स्क्वायर। चलो हम लोग पूरा ही करते हैं, क्यों शॉर्टकट करें, बहुत से बच्चों को डिफिकल्टी आ सकती है कि ये 3 कैसे हो गया, हाँ ये 2 का 3 कैसे बन गया, तो ये 2 का 3 ऐसे बना है। तो क्या हो गया यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर पी एम स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 कितना होता है 3, फिर ये क्या हो गया हम लोगों का RM स्क्वायर। अब भाई यहाँ पे इतना तो हम लोगों को समझ गया, क्या हुआ हम लोगों को इतना समझ गया, बट 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 अब हम लोग वापिस से दुविधा में फंस चुके हैं। क्या हो गया है हम लोगों को, फिर से हम लोग दुविधा में फंस चुके हैं। अब देखो मुझे यहाँ पे प्रूफ में क्या चाहिए, पी क्यू स्क्वायर तो आ गया, मेरा पी एम स्क्वायर भी आ गया, RM तो भाई मुझे दूर दूर तक चाहिए नहीं, RM मुझे दूर दूर तक नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ ब्लू इंक में लिखा था जब हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया था ना, तो उसके लिए। तो
तो अब क्या कहीं पे कुछ हम लोगों को मिल रहा है क्या, उसको देखते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो हमको फर्स्ट वाले में ही मिल गया कि आरएम का जो इक्वल है वो क्या है, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर है। क्या है वो, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर है। अब कहीं पे भी आर एम नजर आ रहा है क्या, ये दिस ऑल द थिंग्स आर कुछ भी काम के नहीं है। दिस ऑल द थिंग्स विच आई हैड रिटन ओवर हियर, दिस इज नॉट important for us. So friends, what we have to do now, we have to consider this equation over here. So friends, आप प्लीज यहाँ पे फोकस कीजिए, बहुत ध्यान दीजिए तो ही आपको ये समझेगा। तो यहाँ पे हम लोग ये 3 में कॉमन निकाल देता हूं और आर एम स्क्वायर के जगह पे, आर एम स्क्वायर के जगह पे व्हाट आई विल पुट की पी एम स्क्वायर माइनस मैंने यहां पे पुट कर दिया है भाई पी आर स्क्वायर। समझ रहे हो ना आप, है ना। तो यहां पे हम लोग चाहिए तो लिख भी देते हैं, सिंस क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे, आर एम स्क्वायर इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। यही तो था हमारा ट्रिक यहाँ पे सम के अंदर, कि हम लोग कोई भी चीज को एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख के रखे। वीडियो हमारा बड़ा हो रहा है, होने दो, कोई वांदा नहीं, बट आपके दिमाग में ये सम बहुत अच्छी तरीके से जाना चाहिए। तो ये तो हमने लिख दिया। अब इसके बाद में हमको करना क्या है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो हम लोगों को लगभग क्या हो चुका है, ये सम कंप्लीट होने के कगार पे आ चुका है। क्या हो चुका है, ये सम हमारा कंप्लीट होने के कगार पे आ चुका है। बट करेंगे क्या हम लोग अब यहाँ पे, तो एम आर स्क्वायर, अब ये जो है हम लोगों का, यहां तक तो लिख दिया हमने, क्या लिखा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर लिखा मैंने, इक्वल्स टू 3 क्या आ गया हम लोगों का, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब क्या करूं मैं, अब मुझे कोई समझाएगा कि क्या करना है हम लोगों को। यहां पे अब हमको क्या करना है, इसके आगे क्या करें हम लोग, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, हमारा सम यहां तक हो चुका है। अब यहां पे कुछ भी नहीं करना है भाई, क्यों इतना सोच रहे हो। यहां पे ये जो है हम लोगों का पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर लिखा, फिर प्लस लिखा हमने, फिर क्या आ गया, ये 3 पी एम स्क्वायर आया। कितना आया ये 3 पी एम स्क्वायर। सिंपली हम लोग इसको क्या करेंगे भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा हम लोगों का माइनस 3 पी आर स्क्वायर। क्या हो गया ये हम लोगों का, माइनस 3 पी आर स्क्वायर। अरे भाई हम लोगों का सम जो है ना कंप्लीट हो चुका है, क्यों डर रहे हो, डरने की अब कुछ बात ही नहीं रही है, बराबर ना। अब देखो ये क्या हो रहा है हम लोगों का, ये हो गया पी क्यू स्क्वायर, बराबर, ये आ चुका है, देखो भाई ये आ चुका है। अब ये 1 प्लस 3 कितना होता है भाई, 4 होता है, तो 4 पी एम स्क्वायर आ गया। और क्या चाहिए हम लोगों को, माइनस 3 पी आर स्क्वायर। तो क्या ये हम लोगों का प्रूफ हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या चीज किया, यहाँ पे हम लोगों ने ये जो ट्रायंगल था यहाँ पे 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाया, और फिर मैंने जब पाइथागोरस थ्योरम लगाया ना तो मैंने एक्स्ट्रा वर्क यहाँ पे और भी करके रख लिया कि इसके और आउटकम्स क्या हो सकते हैं। तो ये आउटकम्स मैंने इसी के लिए निकाल के रखे थे कि मैं कहीं ना कहीं इसको कहीं पे इंप्लीमेंट करूंगा, और ये मैंने जहां जहां पे लगाए वो सोच समझ के लगाए हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये जो एकदम मजेदार वाला सम था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। तो हम अब चलते हैं अपने अगले सम की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं, ये भी बेसिकली बहुत इजी सम है। अब हमको देखना है कि क्या करना है। वॉल ऑफ 2 बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। वॉल ऑफ अ 2 बिल्डिंग्स, ठीक है, 2 दीवार है, जो क्या है, जो 2 दीवार है 2 बिल्डिंग के, वो क्या है बेचारे, पैरेलल है एक दूसरे से।
चलो पैरेलल बना दिया हम लोगों ने, इतना समझा बराबर। पैरेलल टू ईच अदर अ लैडर 5.8 मीटर इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट such that its top just reaches the window of the building at the height of 4 meter. On the turning the ladder over to the other side of the street, its top touches the window of the other building at the height of 4.2 meter. ठीक है, और फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे ये जो विड्थ है, मतलब ये जो बिल्डिंग है, ये जो इसके बीच में का जो ये रास्ता है, इसको हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है बराबर। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड दिस विड्थ बराबर ना। अभी हमारा कुछ भी नहीं हुआ है, फिर से हम रीड करते हैं। वॉल ऑफ टू बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों ही क्या है हमारे पैरेलल है। अ लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड बराबर। चलो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि यहां से एक लैडर है, लैडर बोले तो क्या होती है, सीढ़ी। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, मजा नहीं आया, ये थोड़ा ज्यादा मैंने तिरछा ले लिया, ऐसे मत करो क्योंकि वहां से दूसरी लैडर भी आने वाली है। तो अब ये कितना है हम लोगों का, 5.8 मीटर का है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, थोड़ा समझो भाई भावनाओं को बराबर। तो ये कितना है हम लोगों का, 5.8 मीटर है बराबर। तो is placed on a street such that its top just reaches the window of the building at a height of 4 मीटर। और हम लोगों को ये बताना चाहता है कि इसका कितना हाइट है, तो इसका हाइट है हमारा 4 मीटर। चलो हम लोग नामकरण भी कर देते हैं यहाँ पे ABC, ठीक है ना, तो हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं रहेगा, है ना। तो ये लेडर, लेडर अब देखो दीवार कैसी होती है हम लोगों की, सीधी, और ये लेडर ऐसा है, तो जाहिर सी बात है सीधी, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 90 डिग्री। तो चलो हम लोग यहाँ पे इसको क्या बोल देते हैं कि तू क्या है अपना 90 डिग्री है। फिर ऑन द टर्निंग द लेडर, जब ये लेडर को हम लोग टर्न कर रहे हैं टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, इट टॉप टचेस द 4.2 मीटर हाइट बराबर। तो अब इसका जो है, ये जो था लेडर तो अभी भी 5.8 मीटर ही लॉन्ग रहेगा, ये लेडर को टर्न कर रहे हैं और दूसरी बिल्डिंग की तरफ हम लोग लगा रहे हैं, तो भाई इसमें ये कोई बढ़ या घट तो नहीं जाएगा, 5.8 का 6.8 या फिर 7.8 या फिर 4.8 तो नहीं हो जाएगा ये बराबर ना दोस्तों। तो यहां से हम लोगों ने इसको यहां पे खींचा, तो ये देखो ये थोड़ा सा ऊपर आ गया बराबर, ये था 4 मीटर और ये बन गया हम लोगों का कितना, 4.2 मीटर बन चुका है। ये कितना बना, ये हम लोगों का 4.2 मीटर बना। तो ABC, एक मिनट, ये तो हो गया हम लोगों का, ये है हम लोगों का क्या भाई, बिल्डिंग है। फिर चलो अब ये क्या, अब हम लोगों ने भाई कुछ तो नाम यहाँ पे हम लोगों का अधूरा रह चुका है, उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। ये है D और ये है E, और जाहिर सी बात है ये भी कितना होगा हम लोगों का, 90 डिग्री होगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब हम लोगों को क्या है कि पूरा का पूरा चीज दिया हुआ है, क्या किया हुआ है, पूरा का पूरा चीज हम लोगों को दिया हुआ है ना, तो ये यहाँ पे ये 90 डिग्री दिख रहा है, यहाँ पे हाइपोटेनस का वैल्यू पता है हम लोगों को, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल में, और एक साइड का वैल्यू पता है। तो क्या हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम 2 बार अप्लाई करके और ये बीच का जो रास्ते का विड्थ है, क्या वो फाइंड नहीं कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं भाई, एकदम सिंपल सम है, तो क्यों डर रहे हो? तो डरने की तो कोई बात ही यहाँ पे आती नहीं है। तो चलो हम लोग, आप एक बार इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इसको यहां से क्या करते हैं, रफ करते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लो एक। तो चलो अब हम इसको यहां से हटा देते हैं और हम लोग हमारा ये सम यहां पे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आई होप कि इसके पहले वाला जो सम था हमारा बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, ज्योमेट्री हम लोग काफी पीछे चल रहे हैं, हम लोगों को अभी थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा।
अभी तक 2 ही चैप्टर हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ इसके बाद में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर हमारा शुरू है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो अभी हम लोग समय के हिसाब से वो सॉल्व करना शुरू कर दे, तो आपको क्या होगा कि आसानी पड़ेगी। और ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इजी चैप्टर है। सर्कल इज़ वेरी लेंदी चैप्टर, तो बीच में अभी सर्कल नहीं डालते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे तो हमारे 3 चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोगों का थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा इस साल के लिए। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का वही फोकस्ड है अभी कि हम लोग इसके बाद में हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर शुरू करें, जो कि क्या है कि बेसिकली बहुत ईजी है। शायद 1 या 2 दिन में सारे वीडियोस मेरे बन जाएंगे उसके, और मैं फटाफट उसको अपलोड भी कर दूंगा। तो फ्रेंड्स चलो, वो तो दूसरी बात रही। बट अब हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इन ट्रायंगल, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ABC, क्या लिखा हमने, ये सॉल्यूशन है डायरेक्ट हमारा। इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज व्हाट, 90 डिग्री है। एंगल ABC इक्वल्स टू कितना है, 90 डिग्री है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने लिखा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जब लगाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे फोकस करो, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस क्या है ये हम लोगों का BC स्क्वायर। तो AC कितना है हम लोगों का, 5.8 स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर कितना है भाई, 4 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम लोगों का क्या होगा, यहाँ पे आप प्लीज फोकस कीजिए। तो ये कितना है, 5.8 का स्क्वायर है, बराबर। तो चलो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 58 इंटू 58 मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 कितना हुआ 64, 8 5 40, 46, ये 0 5 8 कितना होता है भाई 40 होता है, 5 5 और ये हो गया 29, ये 4, ये 6, ये 13, ये 3, 3364 आ चुका है। ये कितना आया, ये 3364, बट ये 3.64 आया, 16 प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है। चलो, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है। फिर उसके बाद में क्या होगा हमारा, यहाँ पे हम लोग प्लीज फोकस करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 33.64 माइनस क्या करता हूं मैं यहाँ पे 16 करता हूं, तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू 33.64 माइनस क्या किया हमने 16 किया, तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू 33.64 माइनस 16.00, तो यहाँ पे ये 64 आ गया और पॉइंट डाला हम लोगों ने, और ये क्या आएगा 13, तो ये 7 और ये 1764 आ रहा है ना। तो 17.64। अब भाई यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन का मदद लेंगे और फिर इसको क्या कर देंगे, इसका भी काम यहाँ पे तमाम कर देंगे। तो ये कितना आ रहा था हम लोगों को, 17.64 आ रहा था। अब देखो भाई, हम लोगों को स्क्वायर वगैरह याद नहीं है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स लोगों को याद नहीं रहते हैं। और चलो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको करते हैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन की मदद से, 1764। तो अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे 2 डाला, 2 8 जार कितना होता है 16 होता है, ये 1 कैरी, फिर वापिस से 8 आया, बराबर। 2 2 जार कितना होता है भाई हम लोगों का, 2 2 जार कितना होता है 4 होता है, फिर 2 लिखा, फिर 4, फिर 4, फिर 1, फिर यहाँ पे क्या लिखता हूं मैं 3 लिखता हूं, 3 1 जार कितना होता है भाई 3 होता है, फिर 3 वापिस से हम लोगों का 1 कैरी हो गया, तो 3 4 जार कितना होता है 12 होता है, 2 कैरी 7, बराबर है ना। तो अब एक मिनट, घाई मत करो। हाँ, तो अब वापिस से हम लोग क्या लगाएंगे, 3 4 जार कितना होता है 12 होता है, 2 कैरी, ये कितना आ गया 9 आ गया, बराबर। फिर क्या आया हम लोगों का 7 आया, हाँ 7 के टेबल में ये कब आता है 7 बार में आता है, फिर ये यहाँ पे 7 और ये 1। तो अब बहुत से जन बोलेंगे कि आप बताना क्या चाहते हो इससे, हाँ हम क्या साबित करना चाहते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 2 इंटू 2 है, बराबर, फिर इंटू 3 है, फिर इंटू 7 है, बराबर ना। तो
क्या हम लोग इसको सबको मल्टीप्लाई कर दे क्या? तो मैं यहाँ पे बोलूंगा मत करो इसको, एक दिमाग लगाते हैं हम लोग। क्या करते हैं हम लोग, 2 क्या लिखा, यहां से ये कितने 2 है, एक 2 निकाला हमने बाहर, यहाँ पे कितना 3 है, एक 3 निकाला 2 में से, फिर यहाँ पे कितना है ये, तो एक 7 है। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करता हूं मैं, अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूं 2 3 सारे क्या होता है 6, 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा 42। तो अगर आप यहाँ पे बात को ध्यान से देखते हो कि 2 इंटू 3 इंटू 7 का आंसर कितना आ रहा है 42, तो जाहिर सी बात है ये जो बचे हैं 2 इंटू 3 इंटू 7 वो भी 42 होते होंगे, वो भी कितने होंगे 42 होते होंगे। तो 42 इंटू 42 कितना होता है हम लोगों का, सिंपल बात है 1764, कितना होता है वो 1764। तो बस यही बताना था एकदम सिंपल तरीके से। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख देते हैं BC स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे 17.64 लिखा, फिर हम लोगों ने BC लिखा, सॉरी ये तो हट जाएगा अब यहाँ पे, और ये आ जाएगा हम लोगों का 4.2 मीटर। कितना आ गया ये हम लोगों का 4.2। ये तो हम लोगों ने क्या कर दिया भाई, सॉल्व कर दिया यहाँ पे। अब मैंने ABC में लगाया, अब मुझे कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे CDE में लगाना है। तो यहाँ पे अब हम लगाते हैं इन ट्रायंगल CDE, बराबर। एंगल जो है हम लोगों का CDE इक्वल्स टू कितना है हम लोगों का 90 डिग्री है। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे फिर से क्या लगाते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। अरे भाई ये जब स्क्वायर निकाल रहे हैं ना, तो इसके लिए ये बहुत इजी तरीका है, ऐसे ही आप इंप्लीमेंट करो, नहीं तो फिर आप मल्टीप्लाई करते रह जाओगे, ये फटाफट कर लेने का हो जाता है हम लोगों का काम। पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं अभी यहाँ पे हम लोग, तो क्या होगा हम लोगों का CE स्क्वायर, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, CE स्क्वायर इक्वल्स टू ED स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। तो CE स्क्वायर कितना है हम लोगों का 5.8 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू ED कितना है हम लोगों का, तो 4.2 द होल स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोगों को एक बात तो पता है कि 5.8 का कितना आता है 33.64 आता है, ठीक है। तो वो लिख देते हैं हम लोग 33.64, और 4.2 का हम लोगों को पता है कितना होता है वो 17.64। तो हम लोगों को यहाँ पे इतना तो कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, तो हमने किया भी नहीं। फिर उसके बाद में क्या आ रहा है हम लोगों का यहाँ पे CD स्क्वायर इक्वल्स टू, ये माइनस करेंगे हम लोग 33.64 माइनस 17.64, तो ये हम लोगों को आ रहा है CD स्क्वायर इक्वल्स टू 6464 गया, तो ये 0.00 हो गया, और यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोगों का कुछ 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया हम लोगों का 16 हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पे CD इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा यहाँ पे 16 लिखा, फिर CD इक्वल्स टू कितना आ गया भाई 4 आ गया। तो मेरे को CD कितना आया 4 आया, कितना आ गया भाई यहाँ पे, ये आया हम लोगों को 4, और ये कितना आया हम लोगों को 4.2, बराबर ना। ये सारे ही हमको क्या आ रहे हैं भाई, मीटर में आ रहे हैं, बराबर ना। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करते हैं हम लोग इसको, यहाँ पे हम लोग एक बात यहाँ पे बता सकते हैं कि ये जो BD है, क्या है ये हम लोगों का BD इक्वल्स टू, क्या है ये हम लोगों का BC प्लस CD है, क्यों, क्योंकि क्या है हम लोगों का C इज कोलिनियर ऑफ B एंड D, ये लिख दिया हमने। फिर BD हम लोगों को क्या करना था भाई, फाइंड करना था, तो बस हो गया हम लोगों का। BC कितना है हम लोगों का, तो 4.2 है, और ये कितना है 4, तो हम लोगों का BD इक्वल्स टू कितना आ गया 8.2 मीटर। आई होप कि आपको ये जो सम था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा, हाँ। और लास्ट में हम लोगों को लिख देना है यहाँ पे क्या, देयरफॉर द width of the street is 4.2 मीटर। आई होप कि आपको, ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो सम था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। वीडियो काफी बड़ा बन चुका है हम लोगों का, 40 मिनट्स का 2 सम ही हम लोगों ने किए हैं, बट बहुत ध्यान से और बहुत अच्छी तरीके से किए हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। थैंक यू, जय हिंद।